तो एक पर्टिकुलर अवधि के बाद इसके जो 3 गुण हैं प्रकृति के, ये साम्यावस्था में चले जाते हैं, जिसको हम प्रलय कहते हैं। साम्यावस्था माने बराबर बराबर बराबर। अगर जैसे साइंस में होता है ना, ड्राइंग आप पढ़े होंगे, एक होता है साइड व्यू, एक होता है फ्रंट व्यू, साइड व्यू। ये साइड व्यू है। अब साइड व्यू करके हम आपको दिखाएं कि कितनी उंगलियां हैं, तो आपको ये वाली दिखेगी, पीछे कितनी है आप नहीं बता सकते, और इसको ऐसे कर देंगे तो आप गिन लेंगे। तो जब ये साम्यावस्था माने बिल्कुल ये बराबर बराबर हो गए, हमें इस व्यू से दिख रहे हैं और ये हमें नहीं दिख रहा है, मतलब वो प्रलय की अवस्था है। तो वो साम्यावस्था भंग कैसे होती है? ये अव्यक्त है। साम्यावस्था को शास्त्रीय आध्यात्मिक भाषा में अव्यक्त बोलते, अव्यक्त जो व्यक्त ही नहीं है। तो अव्यक्त व्यक्त कैसे हुई? इन कारणों से जो अव्यक्त था वो व्यक्त हुआ। एक साधारण उदाहरण से समझिएगा कि एक पेड़ का बीज है आपके हाथ में, ये अव्यक्त है, लेकिन ये व्यक्त होगा तो पेड़ खड़ा हो जाएगा और कितने उस तरह के फल आएंगे, फिर कितने बीज उसमें खड़े हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं कारण। इसे हम निवेदन किए थे शरीर के प्रकार में 3 प्रकार, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो स्थूल सूक्ष्म की हम चर्चाएं बहुत कर चुके, कारण की चर्चा नहीं किए थे, बताए थे बहुत गहरा विषय है। अब उसी का हम रूपरेखा बनाना शुरू कर दिए हैं, प्रस्तावना पे चल रहे हैं, अब उसी पे घुसेंगे आने वाले दिनों पे, अब इन्हीं पे हम चलेंगे। तो ये साम्यावस्था में है, अव्यक्त है। तो अव्यक्त व्यक्त कैसे हुआ? अव्यक्त व्यक्त कैसे हो गया? क्योंकि वो बीज स्वरूप है। जैसे आपको दूध दिख रहा है तो ये दूध ही दिख रहा है, लेकिन उसमें अव्यक्त दही भी है, अव्यक्त मक्खन भी है तो बना कैसे? अब वही चीज यहां बना कैसे? जो अव्यक्त था वो व्यक्त कैसे हुआ? तो ये केवल सानिध्य से हुआ पुरुष के। पुरुष माने सतचित आनंद घन जो है, उसका सानिध्य पाते ही उसमें त्रिगुणात्मक प्रकृति में विक्षोभ हो गया। जैसे उसका सानिध्य पाया तो उसके अंदर जो 3 गुण थे वो तीनों साम्यावस्था से असाम्यावस्था में आ गए, विक्षोभ हो गया, अलग अलग हो गए। अभी वो बिल्कुल बराबर होके अव्यक्त थे, अब वो व्यक्त हो गए। तो जैसे इसने उसका दर्शन किया, प्रकृति सदैव है, रहेगी, खत्म नहीं होती, ये एनर्जी है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक रूपांतरण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में वो जाता है। तो जैसे पुरुष से इसका सानिध्य हुआ, मेल वाली बात यहाँ पे नहीं है, सानिध्य हुआ, तो जिस सानिध्य को देखा उससे जैसे ही प्रकाश उसके अंदर ये प्रकाश स्वरूप गया, इस तत्व को बोलते हैं महतत्व। इस देखने वाली क्रिया का नाम है अध्यात्म में महतत्व। मतलब महतत्व ने जाते ही उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो अव्यक्त था वो व्यक्त हो गया, सत्व रजस तमस। तो जैसे जो दर्शन हुआ तो उस रूप को कहते हैं महतत्व के द्वारा ये व्यक्त हो। अब क्या हुआ? फिर सत्व आ गया, रजस आ गया, तमस आ गया। ध्यान दीजिएगा, गहराई में चल रहे। जब सत्व, ये तीनों गुण हमारे आपके अंदर है, क्योंकि हम आप प्रकृति से बने हैं। पुरुष तो केवल दृष्टा है, पुरुष तो केवल दृष्टा है, केवल वो देख रहा है, साक्षी है, जिसको आत्मा भी बोलते हैं, ठीक है, वो साक्षी है। उसका केवल दर्शन से ही प्रकृति अपना रोल करती है। जैसे आप थिएटर में पिक्चर देखने जाएंगे तो स्क्रीन केवल दृष्टा है, साक्षी है, उसी स्क्रीन पे सारे दृश्य चलते हैं। स्क्रीन दृश्य नहीं करती है, जो दृश्य चल रहा है वो स्क्रीन नहीं कर रही है, लेकिन स्क्रीन पर दृश्य चल रहा है। तो उसी तरह से ये पुरुष तत्व है, जो आत्म तत्व है, ये केवल साक्षी है और उसी के सामने ये सारा चीजें हो रही है। वो नहीं कर रहा है, उसकी उपस्थिति से ही ये होगा। आप स्क्रीन हटा दीजिए तो चलेगा, लेकिन वो अव्यक्त हो जाएगा। अगर स्क्रीन ही हटा दीजिए तो सीन ही अव्यक्त हो जाएगी सारी। तो जैसे ये व्यक्त हुए तीनों, हमारे आपके वस्तुतः दुख का भी यही कारण है। जो दुख का कारण है यही है, जो हम आप डॉक्टर के यहाँ दवा लेते हैं, कुछ हम पूजा पाठ करके शांति ग्रह करा दिए, ग्रह शांति कर दिए, कुंडली के द्वारा कर दिए, अस्थाई निवारण नहीं हो सकता। आप अस्थायी रूप से कम जरूर हो जाएगा आपका दुख। दवाओं से आपका उसका कुछ दिनों के लिए राहत तो मिलेगी, पूजा पाठ से राहत तो मिलेगी, लेकिन निवारण नहीं होगा।